Hello बच्चों, let us read this question. This question says which of the statement is not correct for a nucleophile. So इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि न्यूक्लियोफाइल के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है और हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शंस गिवन है ऑप्शन ए बी सी एंड डी. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल. सो यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होते हैं न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, यानी कि बेसिकली ऐसी स्पीशीज जो यहाँ पे न्यूक्लियस के टूवर्ड्स अट्रैक्टेड होते हैं, यानी कि यहाँ पे ये अपने पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखते हैं और रिएक्शन के दौरान ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी रखते हैं. सो इसलिए ये हमारे पास यहाँ पे लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि लुईस बेस ऐसी स्पीशीज होती है जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है. सो यहाँ पे ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें जो स्टेटमेंट गिवन है वो गलत है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल लुईस बेस होता है ना कि लुईस एसिड, और हमसे यही पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. ऑप्शन बी यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, क्योंकि उसमें गिवन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास अमोनिया यानी कि NH3 एक न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि इसके पास हम देख सकते हैं लोन पेयर प्रेजेंट है जिससे वो रिएक्शन के दौरान डोनेट कर सकता है. ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल खुद हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखते हैं, तो वो किसी रिएक्शन के दौरान लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली साइट को अटैक कर सकते हैं. ऑप्शन डी कहता है न्यूक्लियोफाइल आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग. सो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो न्यूक्लियस सीकिंग यानी कि पॉजिटिव स्पीशीज की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, क्योंकि उनके पास पहले से ही खुद इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर आया वो यहाँ पे आ गया ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.